अगर आपके हाथ में इन हस्तरेखा में या सामने दे रहा हूं, मैं बता भी रहा हूं आपको, अगर ये निशान अथवा ये चिन्ह बन रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको जीवन में कर्ज और बर्बादी तय है। इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, अगर सही समय पर मैं अपने हाथों को देख लिया और दिखा लिया अथवा वीडियो देख करके समझ लिया तो मैं इसका समाधान भी आपको बताऊंगा, जिससे आप इस बीमारी का, इस समस्या का इलाज भी कर सकते हो। ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन में कर्ज और बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो वो अपने हथेली को खोल करके रख लें और वीडियो जैसे-जैसे प्ले होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे समझने का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि क्या आपके हाथों में हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कर्ज, आर्थिक नुकसान और बर्बादी की स्थिति के सामना करने के कुछ योग बन रहे हैं। अगर हाँ बन रहे हैं तो उसका क्या समाधान होगा वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आज मैं आपको उन चीजों से अवगत करवाऊंगा। आइए सबसे पहले कंडीशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हस्तरेखा को आप समझ लें। आपको बता दूं कि ये जो रेखा है ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपका मस्तिष्क रेखा है, ये आपका हृदय रेखा है। आपने समझ लिया। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा को समझ लिया। बाकी रेखाओं को भूल जाएं, जैसा जैसा बताता जाऊंगा वैसा वैसा आप समझते जाएंगे। एक और रेखा को समझ लें आप। एक और फोटो को मैं थोड़ा सा इसको साइज को बढ़ा देता हूं। आपको बेहतर दिखाई देगा। हाँ, एक समझ लें आप भाग्य रेखा को। ये जो रेखा है आपके हाथों में बीच वाली उंगली से निकल करके जो सीधा नीचे की तरफ आता है, ये बीच वाली जो उंगली है आपकी, यहां से निकलता है रेखा और नीचे की तरफ आता है। इसको भाग्य रेखा कहते हैं। सबसे पहला संकेत, भाग्य रेखा का टूटना या इस पर में द्वीप बनना, ये अच्छा नहीं है। अगर भाग्य रेखा बीच से टूटी हुई हो या उस पर में द्वीप बन रहा हो तो आप समझ लें कि बार बार धन का रुकना, अचानक कर्ज का चढ़ना और मेहनत के बाद भी पैसों का न टिकना, ऐसा योग आपके हाथों में बन रहा है। इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझें। जैसे कि आपकी ये भाग्य रेखा है। अब ये रेखा जो है, मान लो कि यहाँ से आ रही, यहाँ से टूट गई और फिर यहाँ से आगे जुड़ गई, यानी कि बीच में जो है ये रेखा ये टूट चुकी है। जहां पर मैं आपको अभी येलो लाइन दिखा रहा हूं, इस जगह पर में ये रेखा टूट चुकी है येलो लाइन पर में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, बार बार आप कर्ज में जाओगे, बार बार धन आपको आता आता रुक जाएगा, या मेहनत के बाद भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। कंडीशन नंबर एक। दूसरा कंडीशन, अगर इस भाग्य रेखा पर में कहीं पर में एक द्वीप, आइलैंड, ट्रायंगल, इस प्रकार की अगर कुछ भी चीजें बनती है जो पहाड़ जैसा आपको दिखाई देता है, तो भी आप समझ जाएं कि बार बार धन का रुकना, अचानक कर्ज का चढ़ना, मेहनत के बाद भी पैसा का ना टिकना, ये संकेत जो है सो उसका दे रहा है। अगर ऐसा है तो तुरंत किसी भी ज्योतिष से संपर्क करें, मुझसे करें या किसी से भी आप कर सकते हो। दूसरा कंडीशन, आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है, आप देख लो मस्तिष्क रेखा, मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूं और इसमें भी दिखा देता हूं। देखो ये जो रेखा है ना आपकी, ये रेखा जो है ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा का नीचे झुक कर कटना, समझ रहे हो आप? यानी कि आप ये समझो, अच्छा मैं पहले समझा ही देता हूं फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मस्तिष्क रेखा का नीचे झुक कर कटना, यानी कि यदि आपका हेडलाइन मस्तिष्क रेखा बहुत नीचे चंद्र पर्वत की ओर झुकी हो और उस पर
कटाव हो तो क्या होगा? बार बार गलत फैसले होंगे, उधार में पैसा है आपका बार बार फंसेगा और भावनाओं में आकर आप बार बार कर्ज लेने के आदी हो जाएंगे। बार बार जो है सो आप कर्ज लेंगे। आप समझ ले कंडीशन क्या था, अपने हाथों को खोल करके आप देख ले। ये जो आपका ये जो आपका मस्तिष्क रेखा है, ये इधर ना जा करके ये नीचे की तरफ आ जाए। चंद्र, ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये क्षेत्र हस्तरेखा में, ये क्षेत्र हस्तरेखा में चंद्रमा का होता है। तो चंद्र क्षेत्र की तरफ अगर नीचे झुकी हो और उसमें आपको कटाव महसूस होता हो झुक करके, और ऐसा लगे कि रेखा पूर्ण नहीं हुआ, ये कट गया, यानी कि कटा हुआ साइन भी मैं आपको दे देता हूं। मान लो कि यहाँ पर मैं ये रेड जो साइन मैंने दिया, यहाँ से रेखा ये कट गई और फिर आगे वहां से आ गई, तब आप समझ लो कि आपके फैसले बार बार गलत होंगे, उधार में पैसा आपका फंसेगा और भावना में आकर के अपने लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए आप बार बार कर्ज लेने वाले हो। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तीसरी कंडीशन, जीवन रेखा को काटती हुई काली या आड़ी रेखाएं अगर हैं तो भी ये समस्याएं आएंगी। जैसे जीवन रेखा को काटती हुई बार बार रुकावट रेखा क्या करती है? पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको जो है सो लाद देती है, बीमारी या दुर्घटना से आर्थिक नुकसान देती है, जमा पूंजी खत्म होने की इशारा करती है कि आपका पैसा जमा जो आप करते हो वो बार बार आपके हाथों से निकल सकता है। कंडीशन क्या है? तो जीवन रेखा जो आपकी ये रेखाएं हैं, आपकी जो ये जीवन रेखा है, ये ठीक है, आपकी जो ये जीवन रेखा है उसको बार बार कोई ना कोई रेखा जो है अगर आपके हाथों में काट रही है, बार बार रुकावट उत्पन्न कर रही है जीवन रेखा पर में, कोई भी रेखा हो, चाहे आप ऐसे करके देखें आपकी जीवन रेखा को कितनी बार कोई रेखा काट रहा है, चाहे कोई भी रेखा हो, तो आप समझ लें कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के तले आप दबने वाले हैं, बीमा या दुर्घटना से आपको आर्थिक नुकसान होगा और जमा पूंजी भी खत्म होने के योग मोटा मोटा दिखाई दे रहे हैं। चौथा कंडीशन, सूर्य रेखा का कमजोर होना या टूटना। सूर्य रेखा आप समझ रहे हो, ये जो यहाँ से सूर्य पर्वत से रेखा निकलती है इसको सूर्य रेखा कहते हैं। एक बार पुनः मैं इन सबको इरेज कर दूं। यहाँ से सूर्य पर्वत से जो रेखा निकलती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं देवी और सज्जनों, ठीक है। तो सूर्य रेखा का कमजोर होना यानी कि ये जो है सो पतला दिखे, अथवा मैं इसको येलो कलर से आपको टूटा हुआ दिखाई दे, कहीं टूट गया, कहीं टूट गया, कहीं टूट गया, कहीं से एक जगह दो जगह से अगर टूटा हुआ है, यदि सूर्य रेखा पतली हो, टूटी हुई हो या धुंधली हो तो मान सम्मान में गिरावट के योग आते हैं, काम में नुकसान का योग आता है और आय का अस्थाई स्रोत कभी भी उस व्यक्ति को नहीं बन पाता है, कभी भी परमानेंट पैसा उसको नहीं मिल पाता है। ये सूर्य रेखा का प्रभाव है। शनि पर्वत पर में ये जो हमारा शनि का क्षेत्र है बीच वाली अंगुली के पास में, अगर यहाँ पर में जालीदार रेखाएं हो, यानी कि मध्य अंगुली के नीचे का जो ये पार्ट है हमारा, अगर इसके नीचे जाल जैसी रेखाएं दिखे, जाल कैसा होता है, तो ऐसा 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 ऐसा, इसको अगर ऐसे ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे कर दिया, ये जाल हो गया। ये इस प्रकार का अगर जालीदार रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति भारी कर्ज में जाता है, कोर्ट कचहरी या विवाद में जाता है, जीवन में आर्थिक बर्बादी तय है, उसको बहुत नुकसान जीवन में होने वाला है। तो इसके लिए जो है सो आपको बहुत ही सावधानी जो है सो रख करके चलना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये हस्तरेखा से आप बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे, जो कौन कौन सी कंडीशन बनती है तो कर्ज अथवा बहुत ज्यादा नुकसान, या यूं कहूं तो एक तरह से बर्बादी ही आपके जीवन को
घेर करके रख लेती है। इसमें से अगर कुछ भी कंडीशन आपके हाथों में बन रहा है तो आपको अविलंब बिना लेट किए हुए अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो और जन्म तारीख, जन्म समय लेकर के किसी भी योग्य ज्योतिष से आपको मिल लेना चाहिए। नहीं, अगर आपको मुझसे मिलने की इच्छा है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी बर्थ डिटेल और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज दोगे। जो शुल्क है जमा कर लोगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे। बाप रे।